मेरी ये गुफ्तगू जो है वालिदैन के साथ है बिलखसूस, और ये बातचीत इसलिए है कि देखें इंसान जो है ना और बच्चा, उसको इंसान का ही सहारा चाहिए होता। और सहारे का मतलब ये नहीं होता कि को हाथ पकड़ के चलना, या सहारे का मतलब ये नहीं होता कि किसी का मोहताज होना। सहारे का मतलब है कि हम अपने पहले सांस से आखिरी सांस तक अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन जो शक्ल सामने नज़र आती है वो इंसानों की है। मसलन अल्लाह माँ के दिल में ममता डालता है, बाप के दिल में शफ़क़त डालता है, तो इंसान का बच्चा पलता है। दुनिया की बाकी सारी जो मखलूक़ात हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी मखलूक़ात की ऐसी है जिसमें माँ को पालना नहीं पड़ता, पल जाता है बच्चा। मतलब जंगल एक बजाते खुद इकोसिस्टम है उसका, जिसमें किसी भी एनिमल का बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उस इकोसिस्टम के ज़रिए पलना शुरू हो जाता है। या उसको पहले दिन से कितनी मखलूक़ात ऐसी हैं कि वो अपना खाना, बच्चा जो है वो अपनी चोग खुद ही ले लेता है। इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान का बच्चा माँ के सीने के साथ लिपटा रहता है, कितने साल माँ पालती है, कितना अरसा मोहताज रहता है। अभी आप स्कूल जाते होंगे, पेरेंट्स आपके वालिद कॉल करके पूछते होंगे आ गया, स्कूल से वापस पहुंच गया, क्योंकि सोसाइटी में अनसर्टेनिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो सारे तजुर्बे और सारे काम जो हमने किए अपनी स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ में, वो आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते। यानी हम बाज़ औक़ात सुबह निकलते थे, स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन जाते थे और शाम को वापस आते थे। यानी सुबह 7 बजे निकलना और शाम को 7 बजे आना, 12 घंटे, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। और ये बात मैं 90s की कर रहा हूँ, आज से 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कोई सेल फ़ोन नहीं है और पूरा एतमाद, पूरा ईमान, पूरा यकीन होता था माँ बाप के पास कि ये सुबह गया, अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह शाम को दुआएं लेके निकलते थे। वो ज़माना नहीं रहा। अब तो राब्ता किया जाता है, कहाँ पहुँचा है, क्या बना है, आ गया वापस के नहीं आ गया। वापस आऊँ तो इंसान की, क्योंकि एक बहुत बड़ी मोहताजी है इंसान के साथ। इंसान को तसल्ली तशफ़ी होती है जब वो किसी चीज़ को शेयर कर लेता है। शेयरिंग का मतलब है अपनी बात किसी को बताता है, वो दुख बताता है, वो अपनी खुशी को, खुशी अकेली हो तो मज़ा नहीं आता, खुशी शेयर की जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। आप अपनी खुशी को शेयर करें, आप कामयाब हो जाते हैं, आपका दिल करता है किसी को मैं बताऊं। आपका गम है ना, आप कहते हैं यार कुछ को पता लगना चाहिए, मेरा गम कम हो जाएगा। ठीक है जी, आपके दोस्त अहबाब, उनका कंधा चाहिए होता है, आप किसी के कंधे पे सर रख के रो लेते हैं आप। तो इंसान को इंसान की शदीद ज़रूरत रहती है सारी ज़िंदगी। आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। आपको रास्ता नहीं पता, जो रास्ते में रास्ता जानता है, रहनुमा, रहबर, उसकी ज़रूरत है आपको। आपको किसी जगह पहुंचना है, वहाँ आप नहीं गए, जो गया है वो आपको बताएगा। हर जगह 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 आपको इंसानों की ज़रूरत है। आप नीचे, मैं अभी देख रहा था कैमरे पे, कोई कहीं साहब आ रहे हैं, वो पूछें जी वो कहाँ पर क्लास हो रही है, ऊपर हो रही, तो वो खुद ब खुद नहीं जा सकते, कोई बताएगा जी कि यहाँ बैठना है आपने, ये जगह आपके लिए जी, ये अभी चाय का इंतज़ाम आपके लिए किया गया। सारी चीज़ों को इंसानों ने बंदोबस्त किया हुआ। ये इदारा चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 50 इंसानों की मेहनत के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। 50 इंसान, कोई सिक्योरिटी का खड़ा है, कोई गार्ड है, कोई चाय बना रहा है, कोई सर्व कर रहा है, कोई अभी आपको किताबों का तोहफा देगा। इतनी लोगों की मेहनत के बाद एक इवेंट मुमकिन हो पा रहा। वापस आऊँ तो बच्चों को शदीद ज़रूरत होती है कि उनको सुना जाए, उनको समझा जाए। हम बच्चों के साथ नसीहत का रिश्ता बना लेते हैं, हम सुनाते रहते हैं और बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी बच्चे हमें सुना ही नहीं सकते। सुनाने की बात यह है कि उनके साथ क्या बीत रही है। इसमें सबसे ज़्यादा खौफनाक जो रोल है ना, वो फादर प्ले करता है। बाज़ औक़ात बाप का बच्चों से फासला इतना ज़्यादा होता है, या वो इतना स्ट्रिक्ट या इतना सख्त दिखाया होता है कि माँ कहती मैं तेरे प्यू नूं दसना, मैं दसा तेरे प्यू नूं, मैं दसा तेरे प्यू। अब इन्हीं एक ब्रीड अब नहीं आ गई जो हमारी नस्ल, शुक्र अल्लाह का कि मैं अब देखता हूँ फ्रेंडली हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं बच्चों का दोस्त हूँ, फ्रेंडली हूँ। लेकिन यार आज भी कहीं ऐसे, मैं समझता हूँ, बदकिस्मत घराने हमें मिलते हैं जिसमें बच्चा बाप के साथ बात ही नहीं कर सकता। इतनी बड़ी खलीज है, इतना बड़ा फासला है, शेयरिंग ही कोई नहीं, बस एक सरसरी बातचीत होती है, सतही बातचीत होती है। पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया, बस फिनिश, ख़त्म। मेहरबानी फरमा के आप सबसे मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों के साथ बातचीत करनी शुरू करें, उनको सुनना शुरू करें, उनको समझना शुरू करें, उन पे खुदारा इम्पोज ना करें। आप अगर इम्पोज करेंगे आपका बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। और ये मुझे सबसे अच्छी कोटेशन जो पेरेंटिंग पे लगती है वो ये है कि जिस बच्चे के आप दोस्त नहीं बने, ज़माने का बदतरीन शख्स उसका दोस्त बन जाएगा। और मुमकिन है वो बदतरीन नशा करता हो, मुमकिन है वो बदतरीन चोरी करता हो, मुमकिन है वो बदतरीन किसी बड़े गुनाह में मुलव्वस हो, जुर्म में मुलव्वस हो, और आपका बच्चा जो है वो उस बुरी कंपनी की तरफ चला जाए और कोताही किसकी हो, आपकी।
मेहरबानी फरमा के अपने बच्चों के दोस्त बने, तो उनके साथ शेयरिंग करें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊं, सुन के आप हैरान होंगे। मेरी ग्रैंड माँ जो है, दादी मोहतरमा, 2012 में उनका इंतकाल हुआ। ग्रैंडफादर का इंतकाल 91 में हुआ। मेरा बचपन ग्रैंडफादर के साथ, मेरी दादा के साथ कहीं याद है। दादी के ज़माने तक, 2012 तक, क्योंकि मेरी अपनी उम्र तब 32-33 साल थी, बड़ी बातें ऐसी थी जो उनके ज़माने की मुझे उनके ज़रिए पता लगी कि पाकिस्तान कैसे बना, हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे, बड़े बूढ़े क्या थे, उनके वालिद क्या करते थे, मेरे दादा जो थे यंग एज में क्या करते थे। कितनी इन्फॉर्मेशन उनसे मुझ तक मुंतकिल हुई, कितनी ऐसी बातें जो मैंने अपने वालिद से सुनी हैं, मैंने देखी नहीं है। बड़े बूढ़ों के बारे में, गाँव के बारे में, कल्चर के बारे में, रिश्तेदारियों के बारे में, काम के बारे में, उनकी पहली जॉब के बारे में, उनकी दूसरी जॉब के बारे में, कितनी इन्फॉर्मेशन। आज चैलेंज ये है कि बच्चे को हम सेलफोन दे के आरे लगा देते हैं, हम अपना आप देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमने भी अपना आप मोबाइल फ़ोन को दिया हुआ। मेहरबानी फरमा के ये जो हमारे अंदर सुस्ती आ गई है कि जान छुड़ाने के लिए बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, आप अपना आप दें और आपके पास बताने को, समझाने को, दिखाने को कुछ हो। मैं मानता हूं कि फादर मदर उस तरह एंटरटेन नहीं कर सकते, लेकिन आपका एक फितरती कुदरती जज्बा है जो अल्लाह ने दिल में डाला है, बाप के और बच्चों में भी, कि मेरा बाप है। आप अगर मेहरबानी फरमा के ये ज़रा ज़हमत करें कि अपने बच्चों से आज से बातचीत शुरू करें, उनको सुने। इसलिए सुने कि आपके बच्चे हैं, इसलिए सुने कि उनको समझना है, इसलिए सुने कि अल्लाह ने एक नेमत आपको दी है, इसलिए सुने कि इनको अगर आपकी दोस्ती ना मिली तो फिर और किसकी मिलेगी, इसलिए सुने कि ये जो आज का ज़माना है, ये इनकी उम्रें देखिए, इनकी तस्वीरें निकाल के चंद सालों की पहले देखिए, वो यकीन नहीं आएगा, एक छोटे थे बड़े हो गए, और चंद सालों बाद मैं आपको बताऊं, ये दाढ़ी मूंछ के साथ भाई बन के, जवान बन के आपके सामने खड़े होने। वक्त का ऐसे पता नहीं लगता। कल आप छोटे छोटे थे, यंग थे, स्कूल्स लाइफ को आप याद कर लें। आज आप देखें, मतलब मेरी एज की 43 मेरी एज है, 40 के बाद के हमारे सारे फेलोज़ जो हैं वो, उनके बच्चे जवान हो गए और वो बूढ़े लगते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप बच्चों को सुनेंगे, बच्चों के साथ कनेक्शन बनाएंगे, बच्चों के साथ आपका एक राब्ता होगा, और बच्चों के साथ राब्ता ठीक करने के लिए नहीं, ये एक आपका हिडन एजेंडा है। असल एजेंडा ताल्लुक। कीप इन योर माइंड, रिलेशनशिप की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन कम्युनिकेशन है। दो लोगों में जितना अच्छा रिलेशन होता है उतनी अच्छी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। दो लोगों में जितना ख़राब रिलेशन होता है उतनी क्या होती है, बुरी कम्युनिकेशन होती है। सो आपकी कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको बहाल रखिए। और सबसे अहम बात, ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ, बाज़ औक़ात बच्चे के पास उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा होता है, मैं नहीं कहता कि बचपन में ही होता है, बड़ा हो जाए, अगर कोई भी चैलेंज है, अगर आपने दरवाजे बंद किए कि मेरे साथ तो शेयरिंग नहीं हो सकती, यानी राब्ता ही नहीं बहाल आपका, यानी वो इंप्रेशन ही नहीं आपने दिया कि आप दुख में, तकलीफ में, चैलेंज में मेरे पास आओ, तो मुमकिन है ज़िंदगी में उस वक्त उसके पास कोई भी ना हो। सबसे बेहतरीन हीलिंग, सबसे बेहतरीन मुखलस गाइडेंस, सबसे दिल से जो दुआ है वो माँ बाप दे सकते हैं। और कैसी बदकिस्मती है कि अगर माँ बाप ऐसा रवैया रखें कि बच्चा अपने माँ बाप से रुजू ना कर सके, यानी वो राब्ता करना चाहे और अपने माँ बाप से राब्ता ना कर सके, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, आपके बच्चों को कामयाबियाँ दे, और अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपके लिए सदका जारिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, थैंक यू जी।